हेलो दोस्तों, मैं क्रिस्टी। आज मैं एक वीडियो करना चाहती हूँ किसी के व्यवहार को बदलने के बारे में, जिससे हमारी रिकवरी यात्रा में मदद मिल सके। तो इसलिए हमारे इस विश्वास को बदलें जिसमें हम स्वार्थी होते हैं और दूसरे से सहमत होने की परवाह नहीं करते। लेकिन मेरे लिए ये करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप नए वीडियोस जैसे ही आते हैं उनके बारे में जान सकें। तो वो कारण जिसके लिए मैं ये वीडियो करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे खुद की रिकवरी यात्रा के दौरान मुझे अपने रिकवरी पर काम करने के लिए समय चाहिए था और इसमें काफी मुश्किल हुई, क्योंकि मुझे चीजों को लेकर अधिक समर्पित करने की आदत थी। और ये ऐसी चीज जिसके लिए मैं पहले जाती और देखती हूँ कि जब मेरी ओसीडी शुरू हुई तो उसके लिए की गई दौड़ काफी गंभीर हो गई थी और मैंने काम छोड़ दिया था। मैं अक्सर चीजों को लेकर काफी समर्पित हो जाती थी, जिससे दूसरों से टकराव ना हो या उनकी सहमति मिल सके और वो दुखी ना हो। और इसलिए मैं हाँ कहने पर ज्यादा जोर दे रही थी, जबकि मैं वो काम नहीं करना चाहती थी। और फिर इससे मेरा ओसीडी बहुत बुरा हो गया और मुझे अपना काम छोड़ना पड़ा, जो कि मुझे जैसे जगाने के लिए था, ये विश्वास करने के लिए कि मुझे इनमें से कुछ व्यवहार बदलना है। लेकिन इन व्यवहारों को बदलने के लिए मुझे इन व्यवहारों के विश्वास को बदलने की जरूरत है। तो मुझे लोगों से लगातार ऐसी जरूरत होती है और मैं लोगों से टकराव या उन्हें दुखी करने को लेकर क्यों डरती थी। और इनमें से बहुत सारे डर असल में मेरे पुराने डर से जुड़ गए, जो मेरे ओसीडी को ईंधन दे रहे थे। खासकर जब रिश्तों के ओसीडी की बात आती है तो दूसरों को सहमति की जरूरत, लोगों से जुड़ने की जरूरत को महसूस करना, मेरे जीवन से लोगों के छूट जाने का डर, असफल होने का डर या नामंजूरी का डर, तो वो बहुत से ऐसे व्यवहारों को ईंधन दे रहा था जो बहुत अधिक समर्पण जैसा था। तो मैं उनमें से कुछ चीजों की बात करना चाहूंगी जो मैं करती थी। वो मेरे लिए मददगार नहीं था मेरे ओसीडी के बहुत बुरा होने से पहले, और मैं बात करना चाहती हूँ मैंने उन्हें बदलने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उनसे जुड़े विश्वासों को बदलने के लिए और कुछ चीजों को लेकर नजरिया बदलने को लेकर। तो मैं बात करना चाहती हूँ शब्द स्वार्थी के बारे में। तो हमारे पास इन शब्दों के लिए नकारात्मक संकेत है। ये ऐसा है कि हमें बड़ा ही इसलिए किया गया कि हमें बांटना है और हमें दयालु होना है, और हम कर सकते हैं। अगर हम दयालु होना चाहते हैं तो हम स्वार्थी नहीं हो सकते। और ये थोड़ा उल्टा नजरिया है सच में, क्योंकि जीने के लिए, जैसे अपनी सबसे अच्छे से देखभाल करने के लिए, कभी कभी हमें चुनना पड़ता है वो जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। और अगर आप इसे स्वार्थी होना कहते हैं, शायद तो ठीक है, होने दीजिए। हो सकता है कि यह स्वार्थी होना हो। इसके लिए शायद हमें अपने विश्वास को बदलना हो, खुद को स्वीकार करने के लिए कि हाँ, मैं स्वार्थी होने जा रही हूँ। तो चुनौती देना शुरू करने के लिए स्वार्थी होना इतना बुरा क्यों है? जानवर जीने के लिए, खाने के लिए स्पर्धा करते हैं, और कुछ तरीके से इंसान हमें अपने को खुद देखना होता है। और अगर कुछ व्यवहार हमें ले जाता है बुरे मानसिक स्वास्थ्य की ओर, हम इसे बहुत करते हैं और बहुत समर्पित रहते हैं। हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं और खुद के लिए समय नहीं होता, और हम अपने को तनावपूर्ण और बीमार करते हैं। फिर हम अपने लिए उतना नहीं करते हैं जितना जीने के लिए हमें करना चाहिए। लेकिन अपनी ओसीडी के साथ थोड़े बीमार बनने की दौड़ के दौरान मैं अपनी चिंता से पहले ही ग्रसित थी। मैं काफी व्यस्त, तनावपूर्ण जॉब में थी। मैं सोचती हूँ काश मुझे पता होता कि मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। मैं लगातार देर काम करती थी और सुबह जल्दी उठ जाती थी। उस समय मेरी चिंताएं बहुत अधिक थी। मैं सुबह खाते समय बहुत संघर्ष करती थी। मैं बहुत चिंतित थी और अक्सर सुबह मेरा पेट खराब रहता था। हाँ, मैंने इसे जारी रखा क्योंकि काम खत्म करने के लिए, जिससे मुझे बुरा ना लगे, और सच में मुझे उन लोगों की सहमति चाहिए थी जिनके साथ मैं काम करती थी। और मैं डरी हुई थी कि क्या होगा अगर मैंने अच्छा नहीं किया। काम पर मुश्किल से रहकर और अच्छी टीम मेंबर बनकर दिखाना पड़ता था। तो मैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य को दांव पर लगा रही थी, जिससे लोगों की सहमति पा सकूं, उन्हें खुश कर सकूं। और अब मैं उसे पीछे मुड़कर सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं वहां जाकर अपने को हिलाकर बोलूं, तुम क्या कर रही हो? तुम किससे इतना डरी हुई हो? लेकिन मुझे अच्छे से पता है, मेरा मतलब है, मैं टकराव और काम पर परेशानी में पड़ने से डरती थी। तो मैं उन भद्दी बहस से डरती थी। मैं लोगों को मेरे बारे में बुरा सोचने को लेकर डरती थी।
और अब मैं वो सोचती हूँ जैसे मैं सोचती हूँ। क्या मुझे उससे फायदा हो रहा है? और दूरदर्शिता से ये मुझे फायदा नहीं दे रहा। मेरा मतलब है मैं उस खास जॉब में प्रमोट नहीं हुई। भले ही मैंने वो सब किया, भले ही मेरे अगल बगल बहुत से लोग थे जो सिर्फ जरूरी घंटों में काम करते थे, जो मुझसे अधिक आगे बढ़ते थे, लेकिन मेरी चिंताएं उन व्यवहारों को ईंधन दे रही थी क्योंकि मुझे अपने जॉब के जाने का डर था। तो यहीं पर बिना शर्त की सहमति शामिल होती है। काम करते हुए आप खुद को स्वीकार कर सकते हैं। आपका बहुत ऊंची उड़ान वाला करियर नहीं होना चाहिए। आप खुद को स्वीकार करें, भले ही आप जो भी करते हो। अपने जॉब को रखना एक नजरिया है, लेकिन एक जरूरत नहीं। तो मुझे इस तरह के विश्वासों पर काम करना शुरू करना था। तो काम पर सफल होने को लेकर, लेकिन साथ में इस शर्म को भी कि अगर मैं अस्वीकार किया गया, मेरे साथियों द्वारा अच्छा ना होने के लिए, ना करने के लिए, और इसी समय शर्म का घात सामने आया। बहुत ही आराम से मेरे रिकवरी यात्रा के दौरान मैंने शर्म के घात पर एक वीडियो किया है, कुछ के बारे में बात करते हुए जो मैंने किया था। तो खुद को दूसरों के जांचने की भावनाओं तक खोलना और शर्म आघातों को झेलते हुए अपने को सामने लाना एक अयोग्य की तरह, दूसरों के द्वारा खुद को जचवाना एक अयोग्य की तरह। तो ये सच में बहुत अधिक अच्छा था मेरे लिए, जैसे लोगों के लिए जिनकी सौम्य प्रवृत्ति हो। और मेरे अस्वीकारे जाने का डर जब मेरी प्रोफेशनल जिंदगी पर पड़ा, जब मैंने खुद को लेकर अपने काम पर बेहतर बोलना शुरू किया और अधिक बातें न करना, मुझे कभी कभी लगता था कि इस सोच से कि मैं स्वार्थी हो गई हूँ। जब मैं दूसरों के चारों ओर चीजों के लिए वॉलंटियर करते हुए देखती थी जिसके लिए मैं नहीं करती थी, और शायद वो बाद में काम करते, और शायद मैं निकल जाती और टहलती, उठकर सही समय पर निकल जाती, और मुझे शुरू में इससे परेशानी हुई, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके व्यवहारों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर उन्हें ये करने में कोई परेशानी नहीं है और ये ऐसा है, ठीक है, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अगर ये उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा तो वो उसे सीख लेंगे, लेकिन अब मैं आगे ऐसे बुरे विकल्प नहीं चुनूंगी अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो फिर से मुझे बस खुद को स्वीकार करना था अपने को इस तरह के बहस वाले स्वार्थी चुनाव के लिए। अगर मैं अपनी खुशी और स्वास्थ्य दांव पर लगाती, अपनी खुशी से अधिक मेरे साथियों की, शायद, जिसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे टीम प्लेयर नहीं बनना चाहते, मदद नहीं करना चाहते और अधिकार नहीं देना चाहते, और अगर आप कर सकते हैं, अगर आप किसी को परेशान होते देखते हैं, आप मदद कर सकते हैं, लेकिन तब नहीं जब ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये दूसरों पर भी है कि वो बताएं अगर वो परेशानी में है, जैसे ये मेरे साथ था। उन दिनों में मैं जब अपने को अधिक जोर देती थी और बीमार बनाती थी, उसकी तुलना में मैं जैसे उस समय थी, वो सिर्फ मेरा निर्णय था, मेरा चुनाव था, और मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। वो कंपनी की गलती नहीं थी, ये मेरे साथियों की गलती नहीं थी, वो मेरी गलती थी। मुझे उसे स्वीकारना होगा। और अब मैं देख सकती हूँ वो मुझे कहाँ ले आया, और उसके आधार पर मेरे व्यवहारों और विश्वासों को बदल दिया। और अब मैं स्वार्थी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है स्वार्थी होना अब खराब चीज नहीं है। मैं अभी भी रहना चाहती हूँ परवाह करने वाली और दयालु दोस्त, साथी और परिवार का सदस्य बनकर, लेकिन तब नहीं जब इससे लगातार मेरा नुकसान होता हो। कभी कभी हम लोगों की मदद के लिए आम तौर से अधिक दयालु हो जाते हैं, लेकिन हम असलियत में ये चीजें डर के कारण नहीं करना चाहते। तो दूसरा उदाहरण मेरे लिए है कि पहले मैं बहुत सारी चीजों के लिए हाँ बोल देती थी और उसे करने की बहुत कोशिश भी करती थी, और बहुत दर्द झेला है अपने दोस्तों और परिवारों की मदद करके। और मैं अपने लिए नहीं बोलती थी। अगर मैं तकलीफ में होती थी किसी भी समय, या ऐसी चीजें कही गई जिसके साथ मैं खुश नहीं हूँ, मेरे लिए, उदाहरण के लिए मेरे पूरे जीवन के लिए, मैं फिर से अपने लिए जरूरत के अनुसार नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे अस्वीकार होने का डर था, क्योंकि मैं अपने को नहीं देखती थी उस लायक, सिर्फ एक इंसान होने के कारण, या शायद मुझे विश्वास था कि मैं ही सिर्फ लायक हूँ। अगर मैं पूरी तरह छोड़ समर्पित और निस्वार्थ और सोच में, ये व्यवहार मेरे डर से आता था, क्योंकि मैं डरी हुई थी अकेलेपन से, मेरी जिंदगी में और सभी को खोने से, और लोग मेरे जीवन में और अधिक ना रहने चाहें उससे। ये निश्चित तौर पर संचालित नहीं हो रहा था, सच में लोगों की मदद के चाह द्वारा ये संचालित हो रहा था डर से। तो निश्चित तौर पर हम उस बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं जहां हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम चीजों के लिए हाँ कहते हैं,
क्योंकि हम असल में उसे करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि हम डरे हुए हैं कि क्या होगा अगर हमने नहीं किया तो। और मुझे लगता है ये बदलाव करना जरूरी है जैसे जैसे हम अपनी रिकवरी यात्रा पर काम करते हैं, क्योंकि हमें अपने रिकवरी पर काम करने के लिए समय चाहिए और हम काम करना भी चाहते हैं। अपने जीवन को जितना बेहतर हो सके उतना जीना चाहते हैं, जिससे ओसीडी बीच में ना आए। और वैसा करने के लिए हमें दूसरों की सहमति ना लेना सीखना होगा कि लोग हमें छोड़ देंगे, कि डर के कारण निर्णय लेने के लिए या किसी खास तरह व्यवहार करने के लिए हम वो राह चुनना चाहते हैं जैसे हम व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो यहीं पर अंतर है हम अच्छे दोस्त बनाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं और या अच्छी बेटी बनने के लिए या साथी या कर्मचारी बनना चाहते हैं के बीच में। लेकिन हम ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम ऐसे होना चाहते हैं, लेकिन हम अपने को स्वीकार कर सके अगर हम हमेशा ऐसा नहीं करते, अगर हम कभी कभी इससे चूक जाते हैं क्योंकि हम बस नहीं करना चाहते थे उस खास चीज को उस दिन, हमें उसके लिए खुद को स्वीकार करना सीखना होगा। भले ही अगर वो हमें स्वार्थी बनाता है, भले ही हमारे जीवन में हमारे लोग शायद सोचे हम थोड़े स्वार्थी हैं। कभी कभी हम अपनी यात्रा और संघर्ष को जानते हैं, हम समय को सीख जाते हैं कि क्या हमारी मदद करता है और क्या नहीं। हम ये चीज दूसरों से बेहतर जानते हैं। तो अगर वो हमें और हमारे विकल्पों को स्वीकार नहीं कर सकते और वो हमारा सबसे बेहतर नहीं चाहते, तो इसे होने दे। ये सामान्य है, सामान्य तरीका। जैसा मैं बोल रही थी, हम नहीं चाहते कि हमारा व्यवहार डर से संचालित हो और ये सही कारण से कह रहा हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर दूसरे लोग उसे स्वीकार नहीं कर सकते, हम समय समय पर नहीं कहेंगे। हम हमेशा उनके समय पर फिट नहीं हो सकते जो उनके जीवन में सही हो, क्योंकि उनके अपने कुछ वादे होंगे। अगर हम हमेशा उनमें फिट ना हो पाए और वो हमें स्वीकार ना कर सके, तो फिर उसे जाने देना ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हर समय परेशान होकर समझौता करना और उनके हिसाब से उनकी जिंदगी में फिट होना, या वो हमें जैसा बनाना चाहते हैं या वो हमें जो करवाना चाहते हैं। भले ही ये लगातार हमें दूसरी जगह डालते रहें, कभी कभी हम शायद चुन सकते हैं अपने को दूसरी जगह पर डालना। अच्छे दोस्तों का सही में बहुत बुरा समय है। शायद आप वो रात कुर्बान कर दें अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ, थोड़ा बहुत, क्योंकि आप ये निश्चित करना चाहते हैं कि वो अच्छे हैं। लेकिन आप वो चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन आप वो चुनाव नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सोचेंगे कि आप एक भद्दे दोस्त हैं। अगर आप वो नहीं करते हैं, तो ये हमारी उत्तेजना है जिससे हम सच में काम करते हैं, जिस पर हम अपनी आंख बनाए रखना चाहते हैं, कुछ इस तरह से। उसे टालते हुए जिन चीजों को टालकर और स्वार्थी बनकर हम नहीं करते हैं। एक सच में बड़े शर्म के घात का पक्ष इस तरह की आदतों के साथ मदद करना और अनुमति लेना जब लोग चीजों को लेकर मुझसे नर्म हो जाते हैं। तो मैं एक ऐसी हूँ, मेरे पास कुछ अचेतन विश्वास है लोगों के साथ नर्म होने को लेकर, और मुझे पसंद नहीं अगर लोग मुझसे रूखा व्यवहार करते हैं। ये असल में बहुत गुस्सा दिलाता है और ये ऐसा कुछ है जिस पर मैंने काम करने की कोशिश की, जिससे मैं दूसरों को स्वीकार कर सकूं अगर वो मेरे साथ कम नर्म रहते हैं, कभी कभी जब वो थोड़े तीखे होते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं है कि मैं अपने रिश्तों को लेकर इतना संवेदनशील रहूं। तो मेरे कुछ शर्म के घात प्रयास थे, जिसमें धन्यवाद और कृपया अक्सर नहीं कहना होता है, जो कुछ लोगों को बहुत छोटी बात लग सकती है, लेकिन मुझे ये बहुत मुश्किल लगा। ये जैसे मेरी जबान को काटना है, और आप ये तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कुछ ऐसे सही करने की उत्तेजना हो रही हो, जैसे कुछ कहकर या करके अनुमति लेने की जिससे लोग खुश कर सके, या कुछ और। आपको अपनी जबान काटनी होगी और शांत रहना होगा और समय के भद्देपन को महसूस करना होगा और हवा में सारी परेशानी भर देनी होगी। शुरू करें और सिद्ध करें कि जब लोग आपको जांचते हैं तो आप सामना कर सकते हैं, आप संभावित टकराव झेल सकते हैं और आप कुरूप शांति का सामना करें। तो इस तरह की शर्म मुझ पर आघात कर रही थी, मेरी इन तरह की चीजों के लिए मदद करती थी, जिसमें मैं अपनी जिंदगी को और अच्छे से जीना शुरू कर सकूं, उस तरह से जैसे चाहती थी, बिना शर्त की खुद को स्वीकारना और दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना। मेरे रिश्तों में, मेरे जिंदगी में जो विकल्प से अधिक डर से चलाए जाते हैं, क्योंकि मैं यही करना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। तो इस तरह से बात करना ऐसे है जैसे स्वार्थीपन को फिर से बनाना, एक नकारात्मक तरीके से नहीं,
बल्कि हमें कभी कभी करना होता है। और मुझे लगता है कि खुद को स्वीकार करने की अनुमति देना स्वार्थी बनकर काफी फायदेमंद है, क्योंकि कुछ एक्सपोजर जिनकी हमें करने की जरूरत होती है अपने ओसीडी के जरिए आगे बढ़ने से, खासकर जब हम ओसीडी के साथ संघर्ष करते हैं या जैसे एक तरह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी या रिश्तों की ओसीडी, कुछ विश्वास जो हम स्वार्थी बनने के लिए रखते हैं, शायद इन्हें ईंधन देता है, खुद को हमारी जिंदगी जीने से रोकता है, क्योंकि हमें लगता है जैसे हम दुराचारी हैं, लेकिन असल में हमें चुनने की जरूरत है जिससे हम धकेलें और जारी रखें जो हम कर रहे हैं और अपना एक्सपोजर करें ओसीडी से रिकवर होने के लिए। तो यहाँ बहुत सारे फायदे हैं ऐसा बनने में, अपने खुद के अंदर थोड़ा स्वार्थीपन स्वीकार करने में, खासकर जब ये आपके ओसीडी रिकवरी से जुड़ा हो। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो फायदेमंद रहा होगा। अगर आप ऐसे कोई हैं जो संघर्ष करता है स्वार्थी बनने के विचार और जरूरत के साथ, महसूस और चिंता होती है दूसरों के द्वारा अस्वीकार किए जाने या शर्म या शायद लोगों के अनुसार काम करने की प्रवृत्ति जो सच में नुकसानदायक है और खासकर नुकसानदायक है आपके ओसीडी रिकवरी में। आपके समय और देखने के लिए धन्यवाद और सभी लोग अपना ध्यान रखें। बाय।